अभी हम क्या करेंगे, डॉकर को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में कि हाउ टू इंस्टॉल डॉकर कैसे करते हैं। डॉकर डाउनलोड पे आपने जाना है और डॉकर का डेस्कटॉप वेरिएंट डाउनलोड करना है। अच्छा, अब डेस्कटॉप वेरिएंट डाउनलोड करते हुए इधर docker.com/products डॉकर डेस्कटॉप ये URL है। इस पे अगर जाते हैं आप तो आपको ऐसे डाउनलोड का बटन नज़र आएगा। डाउनलोड का बटन के साथ आपके पास आ रहा है कि आप मैक एप्पल चिप के ऊपर हैं वो डाउनलोड कर लें, मैक का इंटेल चिप, क्योंकि मैक ओएस में पहले इंटेल का ये प्रोसेसर यूज़ करते थे, अभी रिसेंटली उन्होंने अपना चिप बना लिया जिसको वो M1 चिप बोल रहे थे, M1 M2 M3 M2 शायद 3 आ गया। तो वो वाला करना है, या इंटेल का किसी के पास अगर पुराना मैक ओएस है तो वो इंटेल वाला करेगा। फिर डाउनलोड फॉर विंडोज़ एंड डाउनलोड फॉर लिनक्स। विंडो के लिए करेंगे तो एक्जी फाइल दे देगा, हमें शायद ये .dmg फाइल देता है मैक पे, उसको हम जस्ट डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये विंडो के लिए डाउनलोड करते हैं तो ये एक्जी फाइल नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाती है विंडो के अंदर। तो ये तकरीबन 470 MB का है, हाफ GB के पास। थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको मैं फ़िलहाल स्टॉप कर रहा हूँ, और मेरे पास एक्जी फाइल डेफिनेटली इंस्टॉल भी नहीं होगी। और मैं हूँ मैक के ऊपर, तो मैं एप्पल की चिप यूज़ कर रहा हूँ M2, तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा एप्पल वाली चिप। क्लिक करूँगा, डाउनलोड हो जाएगा सिंपली, और वो भी इतना ही करीब उसका भी पैकेज साइज़ है, लेकिन ये भी मुझे नहीं करना क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और मैंने नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लिया। जब ये आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप डॉकर करके सर्च करेंगे अपने सिस्टम में, वो आ जाएगा। हो सकता है किसी को इंस्टॉल करते हुए एरर आए, तो आपने हाइपरवाइज़र और वर्चुअलाइजेशन की सेटिंग्स को ऑन करना है। जब आप सिस्टम को बूस्ट करते हैं तो वहाँ पे F1 या F12 शायद प्रेस करें तो वो बूट ऑप्शंस आ जाते हैं, उसमें वर्चुअलाइजेशंस को ऑन करेंगे। सही, तो उसको ऑन करेंगे, उसके बाद आपका ये डॉकर डेस्कटॉप चल जाएगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये है कि हम डॉकर डेस्कटॉप चला लें। सही है। अच्छा, डॉकर डेस्कटॉप चलाएंगे तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास मल्टीपल टैब्स बने हुए हैं। एक है कंटेनर्स, इसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑल कंटेनर शो होंगे जो रनिंग में हैं। तो अभी तो चूंकि हमने कोई रन ही नहीं किया तो हमारा एक भी नहीं शो हो रहा। इमेजेस, इधर वो इमेजेस आ जाएंगी जो मैंने कभी पुल ली हैं या ख़ुद से बनाई हैं। देखो ना, इमेजेस के भी दो तरीके हैं ना, या तो हम रजिस्ट्री से पुल ले लें किसी की इमेज, या फिर अपनी इमेज बिल्ड करके पुश करें, या किसी की बनी हुई पुल कर लें। तो वो दोनों हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे इमेजेस वाले सेक्शंस के अंदर नज़र आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम मतलब स्टोरेज है, अगर हम कोई स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं, तो अभी चूँकि कोई नहीं कर रहे तो इसलिए आएगा नहीं। उसके बाद इन्वायरमेंट्स हैं, ये अभी हम बाद में देखेंगे। और लर्निंग सेंटर, कि आप कैसे लैंग्वेज वाइज लर्न कर सकते हैं, इमेजेस कैसे क्रिएट करनी है, कंटेनर क्या है, डॉकर हब इमेजेस क्या हैं, और मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस। तो कुछ लर्निंग की चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। फिर हम एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो वो भी अभी हमने कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हमारे पास ये ऑप्शन है। आप अपना यूज़र नेम यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आपने पुश करनी है अपनी इमेज तो आपको लॉगिन होना चाहिए अगर आपने पुश करनी है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन बना हुआ है। सेटिंग में ये जनरल सेटिंग्स कुछ दे रहा है, कुछ रिसोर्सेज की सेटिंग्स हैं कि ओवरऑल आपके डॉकर के कंटेनर्स, मतलब अगर आप उसको लिमिट करना चाहते हैं कि वो कितनी आपकी, क्योंकि अगर ऐसा ना हो कि आपकी क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होती ना, डॉकर का कंटेनर तो जितनी स्पेस है सब यूज़ कर सकता है। तो अगर आप इसको लिमिट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी होस्ट वाली एप्लीकेशन जो एक्चुअली मेरा मैक है
यही ना चले और उसमें सारा स्पेस कंटेनर ही ले जाए, इसको लिमिट कर सकते हैं। फिर कुबरनेटिस का सेटअप है, सॉफ्टवेयर अपडेट, एक्सटेंशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अभी के लिए हमारा काम इतना ही है, जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इंस्टॉल करोगे आपके पास ऐसे टर्मिनल, जब हम ओपन करेंगे, ये टर्मिनल हमने ओपन कर लिया। इस टर्मिनल के अंदर हम डॉकर --- वर्जन लिखेंगे तो आपको डॉकर का वर्जन नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये कमांड, डॉकर की कमांड चलेगी कैसे, अगर आप डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये कमांड चल जाएगी, और आपको अगर ये वर्जन आ रहा है दैट मीन्स वी आर गुड टू गो, कि सब कुछ सही प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में। अच्छा, जब हम डॉकर डेस्कटॉप को चलाएंगे तो माइट भी आपको फील हो गया आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो रहा है, क्योंकि ये भी कुछ सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, ये कंटेनर बनाने वाला सॉफ्टवेयर है ना, इमेजेस बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, ये भी आपके सिस्टम को आप फील कर सकते हैं थोड़ा स्लो कर सकता है, या उसको वो कर सकता है, मतलब रिसोर्सेज कंज्यूम करेगा। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम एक कोई भी हेलो वर्ल्ड कंटेनर रन करना चाहते हैं, तो हमारे पास कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक, हम अपनी इमेज बिल्ड करें और फिर उस इमेज से क्या बनाएं, और दूसरा तरीका क्या है कि किसी की भी उठाई बनी हुई इमेज को उठा लें और उसको रन कर लें, उसको हेलो वर्ल्ड कर लें। 2 वेज हैं एक्चुअली। अच्छा, हम डॉकर इमेजेस को सर्च कर रहे थे, तो वहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड करके देखते हैं, कोई इमेज पड़ी है हेलो वर्ल्ड, कोई 1 बिलियन के करीब इसके डाउनलोड्स हैं। अच्छा, ये अब किस तरह हेलो वर्ल्ड कर रहा है आइडिया नहीं है, लेकिन टेक्निकली इसका काम ये होगा कि उसमें कोई भी बेसिक एप्लीकेशन उसने बंडल करके उसकी कोई इमेज बनाई होगी। अगर हम इस हेलो वर्ल्ड इमेज को डाउनलोड करते हैं, मतलब हम पुल करते हैं अपने सिस्टम में, तो उसके बाद हम उससे कंटेनर बना सकते हैं। हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? एटलीस्ट हमें डॉकर थोड़ा सा यूज टू हो जाए उसकी कमांड से, चीज़ों से, इससे पहले कि हम ये डॉकर बिल्ड वाली कमांडों की तरफ जाएं। मतलब डॉकर बिल्ड, इमेज बिल्ड करनी है तो उसके लिए फिर डॉकर फाइल समझनी पड़ेगी। डॉकर फाइल की सारी साइंस समझने बैठेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। उससे बेटर है कि हम किसी की बनी हुई इमेज को पहले रन करने वाला, यानी कि इमेज से कंटेनर कैसे बनाना है, कंटेनर को अप कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, डिलीट, ये सारे काम कर लें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इमेज कैसे बनानी है, अपनी इमेज कैसे बनानी है। सही है? तो अच्छा, अब हम सबसे पहले ये हेलो वर्ल्ड वाली इमेज है, और इसकी अच्छी बात ये है डॉकर हब पे लोगों ने अपनी हर इमेज के बारे में ना डिटेल डाली होती है। इसकी इवन यहाँ से डॉकर फाइल भी मिल जाएगी और सारी डिटेल भी उन्होंने डाली है कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे रन होगी और इसके हमें क्या नज़र आएगा कंटेनर जब अप होगा। सही है? अच्छा, अब यहाँ पे एक कमांड इन्होंने लिखी है, जैसे गिट पे पुल करने की कमांड होती है ना, यहाँ पे भी पुल करने की कमांड इसने खुद से लिख दी है। इसका मतलब ये है कि डॉकर हब से अगर आपने कोई रजिस्ट्री को पुल करना है, डॉकर हब की रजिस्ट्री से कोई भी इमेज को डाउनलोड करना है अपने पीसी में, अभी ये मेरे पास नहीं है, मैंने चेक करना हो कि मेरे कंप्यूटर में कितनी इमेजेस हैं, तो मैं कैसे करूँगा? डॉकर इमेजेस, ये सारी मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं जो अभी हैं, और ये हमने कब मैंने क्रिएट की हैं? ये 7 वीक्स पहले की है, ये 6 मंथ पहले की है, और ये 3 साल पहले की है। तो कुछ डेफिनेटली मेरा सिस्टम चेंज हुआ होगा, तो उसके बाद उससे पहले भी कोई पुरानी इमेजेस होंगी मेरे दूसरे सिस्टम्स के अंदर। तो इस तरह से मैंने ये वाली जो है ना वो इमेजेस मैंने
पुल की हैं या क्रिएट की हैं या यूज़ की हैं। ये मे भी मुझे लगता है किसी की ऑलरेडी बिल्टी नहीं, मुझे उसका टाइम आ रहा है। तो ये मैं प्ले कर रहा था लास्ट टाइम किसी एक सर्वर के साथ, तो उसकी इमेजेस क्रिएट किया था। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है इसका साइज़ है। इसका साइज़ ना इमेज का वो बहुत ज़्यादा होता है, जीबीज़ में होता है। वो क्यों होगा इतना? क्योंकि सारा बंडल हो गया ना, बीच में कोड तो होता है, चलो कोड था कोई 1 MB का, फिर जो उसके पैकेजेस जो हमने इंस्टॉल किए थे वो कितने होते हैं, जीबीज़ में होते हैं वो, फिर जो OS है उसका साइज़, तो सारी चीज़ें मिला के ये अच्छी खासी हैवी इमेज बनती है। इमेज इन टर्म ऑफ स्टोरेज हैवी होती है, लेकिन जब वो चलती है वो एक लाइट वेट कंटेनर होता है, क्योंकि वो उस इमेज से कंटेनर चल रहा होता है बस। लेकिन इमेज का साइज़ ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि हमें इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाहिए अगर हमें इमेजेस को पुल करना है, पुश करना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये हैवी काम है। तो हमने एक कमांड सीखी है अभी, डॉकर इमेजेस। क्या कमांड सीखी है? उससे क्या होगा, सारी की सारी इमेजेस क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी हमारे पास। अच्छा, अब मुझे एक नई इमेज करनी है, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, डॉकर पुल इमेज का नाम। इमेज का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या कर रहा है, डॉकर की इमेज को पुल कर रहा है। ये कहाँ से पुल करेगा, डॉकर हब से, डॉकर की हिस्ट्री से। तो पुलिंग फ्रॉम, वो कह रहा है मैं यहाँ से इसको पुल कर रहा हूँ। अच्छा, पुल हो गई है इमेज, और इसने ये कहाँ से किया है, docker.io /लाइब्रेरी कोई यूज़र नेम है जिन्होंने ये इमेज बनाई है। अगर हम मेरा यूज़र होता तो /नवीद होता, और / आगे मेरा जो भी नाम है उसका इमेज का वो होता। अच्छा, इमेज के नाम के साथ आपको ना कॉलन लगा के एक और चीज़ नज़र आएगी, ये जो है, अच्छा ये क्या होगा, ये शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड कॉलन लेटेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड टैग नेम। अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम एक कोड से, हमने कोड किया, एप्लीकेशन बना ली, उससे हमने इमेज को बिल्ड किया डॉकर फाइल को यूज़ करते हुए, उसको अब हम रजिस्ट्री पे पुश करेंगे। बात समझ आ रही है? अब अगर मेरा कोड में फिर कोई चेंजेस आ गई, क्योंकि एप्लीकेशन तो मेंटेन होती रहती है, चेंजेस तो आते रहते हैं, हर दफ़ा चेंज आने पे मुझे हर दफ़ा दोबारा इमेज बिल्ड करनी है, क्योंकि पुराने कंटेनर या पुराने बॉक्स के अंदर पुरानी चीज़ें थी, पुराना कोड था। अब मेरा कोड ही चेंज हो गया, तो अब मुझे क्या करना है, इमेज दोबारा बनानी है। अब एक और इमेज बनानी है। एक्चुअली इसके वेरिएंट्स बनते हैं जिनको हम टैग्स बोलते हैं। एक हमने इमेज बनाई थी, मैं प्रिजर्व रखना चाहता हूँ ना, जैसे गिट पे कमिट्स होते हैं कि पुरानी कमिट्स पे जा सकता हूँ, इसी तरह इमेजेस में टैग्स होते हैं कि मैं किसी भी टैग को यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि मेरे पास वर्जन के टैग बनते रहते हैं, V1 V2 V3 एंड सो ऑन। तो अगर आपने देखा हो इमेजेस के मामले में, डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पे ये आ रहा है टैग। टैग का मतलब क्या है कि मैं इसका कौन सा वर्जन, जैसे मैंने ये बनाया था ना, ये मोटर करके कोई एप्लीकेशन थी, उसका V1 टैग रखा, फिर V2 रखा, फिर V3 V4 V5, ऐसे मैंने वर्जन। इसमें और कोड होगा, इसमें और कोड होगा, हर इमेज में अलग कोड हो सकता है। इसमें सेम इसी तरह इसके मैंने वर्जन सेटअप किए। इसी तरह लेटेस्ट कोई टैग नेम है, मतलब वर्जन का नाम है, ताकि वो प्रिजर्व कर सके उसके पुराने वर्जन्स को। तो हेलो वर्ल्ड वाली इमेज जब पहले नहीं शो हो रही थी, अब हो रही है। अब ये इमेज इन्होंने कब बनाई है, 12 मंथ्स पहले शायद इसको अपडेट किया है या बनाया अगेन, और इसका नाम हेलो वर्ल्ड है और इसका टैग नेम क्या है, लेटेस्ट है। तो ये इमेज हमने पुल की है। पुल कैसे की है, डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड इमेज का नाम लिख के। तो अगर ऑलरेडी पुल होगी तो वो चेक कर लेगा, अगर कोई चेंज आया उसमें तो वो नया चेंज ले आएगा, नहीं तो वो कह देगा कि आपके पास ये वाली ऑलरेडी पुल्ड है, इमेज इज़ अप टू डेट, पहले से अप टू डेट है। हाँ जी, इसका साइज़ कितना है,
नो KB, क्योंकि जस्ट इसमें है ही हेलो वर्ड हैं। हाँ अल्पाइन, एक और मतलब लिनक्स का एक अल्पाइन करके है फ्लेवर, वो मतलब जो फ्लेवर्स होते हैं ना लिनक्स में, ubuntu, कॉली और इस तरह हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स होते हैं लिनक्स में। अल्पाइन बहुत लाइट वेट है, कुछ समझो बहुत लिमिटेड सा वो उसमें साइज़ है, उसका कोई साइज़ नहीं होता कह सकते हैं इससे भी, क्योंकि ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कॉपी करता, ये उतनी चीज़ें करता है जितनी उसको सॉफ्टवेयर लेवल पे चाहिए, और कुछ चीज़ें ये शेयर करता है फ्रॉम दी होस्ट ओएस। ये क्योंकि कर्नल वगैरह की चीज़ें तो नहीं डालनी चाहिए ना इसको, बेस लेवल की कि माउस मूव हो रहा है या कीबोर्ड में ये प्रेस हो रहा है चीज़ें, ये वाले कोड तो उसको नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये कोड तो होस्ट ओएस यूज़ कर रहा है सारे, तो होस्ट ओएस का कर्नल वो इस्तेमाल कर रहा है ना सेम, तो उसको चाहिए बहुत लिमिटेड जो एप्लीकेशन चलाने की हद तक, तो वो इतना बहुत लिमिटेड सी स्पेस होती है। अच्छा अब ये सेटअप हमारा हो गया है, उसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, और लिनक्स का बहुत लाइट वेट सा कोई उसका सेटअप है वो यूज़ कर लिया हमने, लेकिन हम जो इमेजेस बनाएंगे वो जीबीज़ में ही बनेंगी, क्योंकि हमारा कोड बेस ज़्यादा है और बाकी लाइब्रेरीज ज़्यादा हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं। अच्छा अब हम इस हेलो वर्ड से बनाएंगे कंटेनर। इमेज से क्या बनता है, पहले तो इमेज ही हमारे पास नहीं थी, वो इमेज हमने डाउनलोड कर ली कहाँ से, डॉकर ऐप से। अब हमने क्या बनानी है उससे, कंटेनर बनाना है। तो डॉकर का कंटेनर बनाने के लिए कमांड है डॉकर रन, पुल करने के लिए थी डॉकर पुल इमेज डाउनलोड करने के लिए, और कंटेनर बनाने के लिए डॉकर रन, और डॉकर रन और आगे इमेज का नाम, और इमेज का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड कोलन टैग नेम, टैग नेम क्या है लेटर। अच्छा अब ये इसने क्या किया कि हमारा जो कंटेनर है हेलो फ्रॉम डॉकर उसने रन कर दिया, तो जो भी हमारा हेलो वर्ड था वो चल गए। अच्छा इसका मतलब अगर हमारा कंटेनर चल रहा है तो इधर हम कंटेनर्स में आएंगे तो इधर आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब ये इधर भी आ गया। लेकिन इस वक्त ये कंटेनर का स्टेटस क्या है, एग्जिटेड, मतलब ये रनिंग फॉर्म, ये एक दफ़ा रन हुआ था और फिर फौरन ही क्लोज हो गया। तो अगर हम इसको अभी कंटेनर को, यहाँ पे एक कंटेनर है जो कि 40 सेकंड पहले वो हुआ है, और उसके बाद हमने इधर ये डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इसका स्टेटस ये है। पहले हम अगर ये कमांड लाइन से देखना चाहें तो सारी इमेजेस देखनी है तो कौन सी कमांड थी, डॉकर इमेजेस, और अगर सारे कंटेनर देखने हैं तो डॉकर कंटेनर ls, डॉकर कंटेनर ls की कमांड है, वो लिस्ट करेगी कंटेनर्स को बट ओनली रनिंग फॉर्म वाले कंटेनर्स को। तो अभी हमारा कंटेनर कौन सी स्टेटस में था, एग्जिटेड। अगर हमें सारे देखने हैं रनिंग और स्टॉप तो ls -a मीन ऑल, ls मीन लिस्ट, माइनस मीन हाइफन a मीन ऑल। तो डॉकर कंटेनर ls ओनली रनिंग कंटेनर दिखाएगा और ls -1 सारे कंटेनर दिखाएगा, सही है। अच्छा अब हमने इस कंटेनर को, ये कोई बना हुआ कंटेनर है, इसको स्टॉप करना है। इस कंटेनर का एक नाम है और एक आईडी है इसकी, तो हम यूज़ करेंगे इसकी आईडी को। हमने इसकी आईडी को कॉपी कर लिया, मैं कहूँगा डॉकर कंटेनर स्टॉप और आईडी। अच्छा डॉकर स्टॉप और आईडी, उससे क्या होगा कि ये वाली आईडी रिटर्न हो रही है, वो इसको स्टॉप कर देगा। टेक्निकली ये पहले ही स्टॉप था तो हमने उसको स्टॉप करके देख लिया। अच्छा उसके बाद हमें डॉकर की दोबारा लिस्ट चाहिए, तो अगर हम ls -a कर लेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। तो डॉकर कंटेनर
ls-a, वो लिस्ट आ रही है, तो एग्जिटेड स्टेट के अंदर वो ऑलरेडी आ रहा है हमारे पास। अब अगर मैंने एक और कंटेनर, एक और इमेज है कोई, वो डाउनलोड करनी है, लाइक हम कोई इमेज ढूंढ लेते हैं यहाँ से, nginx करके देख लेते हैं, ये इमेज है, इसको अगर मुझे डाउनलोड करना है क्या करना पड़ेगा, डॉकर पुल nginx, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अब ये थोड़ी ज़्यादा साइज़ की है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, वो KB साइज़ की थी वो जल्दी हो गई थी। सही है। अब डॉकर इमेजेस करेंगे तो क्या होगा, nginx भी आ जाएगी, और उसके साथ उसका भी टैग क्या है, लेटेस्ट। अब nginx से अगर मुझे सर्वर रन करना है, मतलब nginx वाली इमेज से कंटेनर बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, डॉकर रन, नाम क्या था, nginx कोलन टैग नेम लेटेस्ट। अच्छा, अब इसका और भी इसमें हमारे पास ऑप्शन है रन करते हुए ना, वो क्या हम इसका नाम सेट कर सकते हैं कंटेनर का, और हम इसको बता सकते हैं इसकी पोर्ट क्या होगी। हमारी वो हेलो वर्ल्ड वाली एप्लीकेशन इसलिए नहीं चल रही लाइव क्योंकि उसकी कोई पोर्ट नहीं है, एप्लीकेशन तो किसी पोर्ट पे चलती है, तो हम बताएंगे -p इसकी पोर्ट क्या होगी। तो मैं बोल रहा हूँ इसकी पोर्ट होगी समझो 80:80। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये वाली जो वो पोर्ट है जो हमारे सिस्टम की है, मतलब जो हमारे कंटेनर की पोर्ट है, और ये हम बाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब कंटेनर की पोर्ट को बाइंड करना चाह रहे हैं सिस्टम की पोर्ट के साथ, ताकि मैं अपने सिस्टम की UI में भी उस पोर्ट पे जाऊं, तो टेक्निकली मैं कंटेनर की पोर्ट के अंदर जाऊं, कंटेनर वाली एप्लीकेशन को देखूं। तो हमने इधर बाइंडिंग कर ली, इसको हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही। एंड देन नेम, और कंटेनर का कोई नेम होगा, मैं कहूँगा nginx ऐप, सही है, और रन डॉकर रन डबल आएगा ना, कंटेनर मेरा चल पड़ा है, सही है। अच्छा, कंटेनर चल रहा है, इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखें ग्रीन में है, और इसका स्टेटस क्या है, रनिंग, और इसकी पोर्ट क्या है 80:80, और जब मैं इस पर हिट करूँगा तो यहाँ पे देखें वेलकम टू दी nginx सर्वर, तो ये मेरी पोर्ट 80 पे यहाँ पे चल भी रही है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, कंटेनर के थ्रू, क्योंकि देखो मैंने ऐसी कोई HTML तो नहीं बनाई हमने, तो एक्चुअली ये किसी इमेज में कोड पड़ा हुआ था, सारी चीज़ें उसको हमने उठा के यूज़ कर लिया और मेरी एप्लीकेशन चल रही है। और अगर हम इसकी CMD से देखें इस एप्लीकेशन को, तो हम करेंगे डॉकर इमेजेस से हमें इमेजेस नज़र आ जाएंगी, डॉकर कंटेनर ls से हमें अब रनिंग वाला एक आ रहा है, लेकिन वैसे कंटेनर कितने हैं, टोटल कंटेनर कितने हैं, 2 हैं, एक एग्जिटेड स्टेट में है और एक बना हुआ है। अच्छा, 2 कंटेनर हैं, इन दोनों की ये आईडीज़ हैं, इन दोनों की एक ही ये इमेज है और एक ही ये इमेज है, कमांड ये है, क्रिएट कब किया है वो आ रहा है, एंड देन पोर्ट अगर कोई यूज़ हो रही है तो इसमें हो रही है, और नेम अगर हम नहीं देंगे वो खुद से कोई ना नाम रख देगा, अगर हम देंगे तो हमारा वही नाम आ जाएगा। अच्छा, अब ये मेरे पास एक कंटेनर चल रहा है और एक ख़त्म है, और हमने इसको गेट कैसे करना है कंटेनर्स को वो देख लिया, और रन कैसे करना है वो भी देख लिया। अब डिलीट कैसे करते हैं कंटेनर को,
डोकर रिमूव rm और कंटेनर की आईडी या फिर नेम। तो हम नेम यूज़ कर लेते हैं डोकर, चलो आईडी कर लेते हैं और इसको डिलीट करना है, nginx वाले को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उसने मुझे एक एरर थ्रो किया, क्या कह रहा है वो? यू कैन नॉट रिमूव रनिंग अ कंटेनर। वो कह रहे हैं रनिंग कंटेनर को आप रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो एप्लीकेशन चल रही है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे कंटेनर को क्या करना पड़ेगा? स्टॉप करना पड़ेगा। तो डोकर स्टॉप कंटेनर का नाम। अच्छा, अब मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन अब चल रही है या नहीं। मैंने स्टॉप कर दिया तो यहाँ पे भी क्या हो गया? बंद हो गया। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा इसका स्टेटस। और यहाँ से भी अगर मैं डोकर कंटेनर ls करूँगा तो नहीं आएगा क्योंकि कोई भी कंटेनर अभी नहीं चल रहा। और अब मैं डोकर कंटेनर की लिस्ट को देखूँगा ls ऑल करके तो उसमें वो आएगा क्योंकि दोनों स्टॉप हैं, दोनों के स्टेटस एग्जिटेड हैं, एग्जिट हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट अब मुझे रिमूव करना है तो मैं करूँगा डोकर रिमूव आईडी। तो उसको उसने क्या कर दिया? रिमूव। तो अब मेरे पास यहाँ से उड़ जाना चाहिए, एक उड़ गया। और यहाँ पे कितने रह गए होंगे फिर? अब एक। और अगर मैं इसकी भी आईडी को क्या कर दूँ? डोकर रिमूव, तो वो भी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से कोई कंटेनर नहीं है। और अब मैं डोकर लिस्ट डोकर कंटेनर ls -a करेंगे तो कोई कंटेनर भी नहीं आएगा। सही है? अच्छा, अब हम कुछ और तरह से प्ले करते हैं। हम ये कहते हैं कि एक इमेज है, इसके एक ही इमेज से दो कंटेनर रन करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? डोकर रन, फिर नेम app1 और पोर्ट। हम कहते हैं कि 5000 पोर्ट को बाइंड कर दो 80 के साथ, 5000 मेरे सिस्टम की पोर्ट। और नेक्स्ट इसकी इमेज का नाम क्या था? nginx और लेटेस्ट। अच्छा सॉरी, हमें थोड़ा सा स्विच करना था यहाँ पे। F1 ये ना ऑलवेज कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि कौन सी सिस्टम की है और कौन सी कंटेनर की है। एक कंटेनर अगर एक नाम से पहले ही बन जाए तो हम उसको दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते, ये एरर आ रहा था। तो हम इसको दोबारा से क्रिएट कर देते हैं। अच्छा जी, इमेज बन गई है। पहली पोर्ट इसका मतलब कौन सी थी? जो कंटेनर की है, और दूसरी पोर्ट जो हमारे सिस्टम की है। तो अब हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही होगी टेक्निकली? लोकल होस्ट कोलन 5000 इधर चलनी चाहिए ना। पहले फिर सही हुआ था क्योंकि हमने बाइंड किया था इंटरनल पोर्ट को। अभी ये सिस्टम की पोर्ट है हमारे और ये कंटेनर की पोर्ट है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे सिस्टम की पोर्ट 5000 चले और कंटेनर में पोर्ट 80 रहे। ऐसे चलना चाहिए था इसको। चल डोकर रिमूव app1, उसने app1 को रिमूव कर दिया और हम दोबारा से
इमेज बनाएंगे 5000 से। अच्छा, इस पे हमारी शायद कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही होगी, डॉकर रिमूव फोर्स F1। हम अभी यूज़ करेंगे पोर्ट नंबर 8000। सही है। तो अब हमारी एप्लीकेशन कहाँ पे चल रही है? लोकल होस्ट 8000 पे। सही है। अच्छा, अब इसी एक एप्लीकेशन सेम इमेज से हम एक और भी एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब एक और कंटेनर बनाएंगे सेपरेट, उसके अंदर टर्मिनल में डॉकर रन, इमेज का नाम क्या था? nginx लेटेस्ट, और पोर्ट नंबर क्या रखेंगे? अब पहले 8000 यूज़ कर लिए तो 8001 कर देंगे, उसको बाइंड करेंगे 80 के साथ जो कि कंटेनर की पोर्ट है, और उसके साथ नेम रखेंगे app2। अब हमारे पास दो कंटेनर इस वक्त अप हैं, app1 और app2, और दोनों कंटेनर एक 8001 पे चल रहा है और एक 8000 पे चल रहा है, और दोनों में सेम एप्लीकेशन चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इमेज जिससे हमने कंटेनर बनाए हैं, दोनों की इमेजेस क्या हैं? एग्जैक्ट सेम है, तो इसलिए दोनों की एप्लीकेशन भी क्या होंगी? सेम। देखो, इस पर भी सेम इमेज यूज़ की है और इसमें भी सेम, तो इसलिए इन दोनों की एप्लीकेशन भी सेम है, लेकिन कंटेनर दो अलग हैं। तो एक ही इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। तो अभी हमने कंटेनर्स कैसे क्रिएट करने हैं, कैसे रिमूव करना है, कैसे लिस्ट करना है कंटेनर को, और कंटेनर को स्टॉप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। क्योंकि एक मल्टीपल एप्लीकेशन सेम पोर्ट पे रन हो सकती हैं? फिर होंगी तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, पोर्ट कैसे पता लगेगी? तो इसलिए अगर आपने एक इमेज से 100 एप्लीकेशन बनानी है तो 100 डिफरेंट पोर्टें यूज़ करनी है, तो फिर ही डिफरेंट एप्लीकेशन, मतलब सेम एप्लीकेशन की लेकिन डिफरेंट इंस्टेंस चलेंगे, फिर रिपोर्ट सबकी अलग करनी पड़ेगी। या फिर ऐसा होगा कि जिस तरह नोड ही लैदा हो, मतलब सर्वर ही बिल्कुल लैदा हो, फिर सेम पोर्ट चल सकती है, क्योंकि वहाँ पे तो उस नोड के ऊपर तो और कोई उस पोर्ट से नहीं चल रही एप्लीकेशन। ये तो आज हमने बेसिक रट देख लिया कंटेनर का, इमेजेस कैसे पुल करनी है, उनको रन कैसे करना है, ये देख लिया। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फिर के इमेजेस कैसे बिल्ड करनी है अपनी खुद की, और अपनी बनाई हुई इमेजेस से कंटेनर कैसे बनाने हैं। बाकी वो बनाना, स्टॉप करना, रन करना, वो तो कंसेप्ट सेम रहेगा। टेक्निकली हमें बस ये देखना है कि इमेजेस कैसे बनानी है, बिल्ड कैसे करनी है। इमेजेस बिल्ड करना आ गया तो फिर हम कंटेनर तो रन कर ही पा रहे हैं पहले भी, और स्टॉप कर पा रहे हैं और सो ऑन, और फिर हमने इसको डिप्लॉय कैसे करना है वो भी अंडरस्टैंड करना है, और डॉकर कंपोज किसे। क्योंकि वो तो एक लैदा ओएस है ना, दो कंटेनर कितने ओएस? 2 ओएस, तो वो ओएस के अंदर तो एक सेम पोर्ट हो सकती है ना, इसके अंदर भी 80 है, इसमें भी 80 है, वो तो सेम ही होगी। लेकिन बाहर वाली पोर्ट चूँकि हमारे सिस्टम में सेम पोर्ट्स नहीं हो सकती दोबारा, तो वो तो डिफरेंट रहेंगे। सही है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, कंटेनर की, डॉकर वगैरह चीज़ें। नेक्स्ट हम फिर अपनी जो पाइथन वाली एप्लीकेशन थी उसकी इमेज बनाएंगे, और नेक्स्ट जेएस वाली एप्लीकेशन की भी इमेज बनाएंगे। फिर अपनी बनाई हुई इमेजेस से फिर हम उनके कंटेनर्स अप करेंगे। सही है। उससे बाद फिर हमने डॉकर कंपोज भी पढ़ना है कि उसका क्या मतलब है, उसकी चीज़ें क्या हैं, उसकी फ़ाइल होती है एक कंपोज की, वो अंडरस्टैंड करनी है। और फिर काफका भी करना है। उसके बाद डेव कंटेनर्स हैं वो देखने हैं। तो लेट्स सी कहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये आपने इसको अच्छी तरह इसमें स्टडी कर लेना, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे कंपाइल करना है।